नाउ वी स्टडी पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स, यानी पीरियोडिक टेबल में जो एक स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड्स हैं उनका क्या ट्रेंड है और उनका क्या आपस में रिलेशनशिप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ हैलाइड्स। नाउ व्हाट आर हैलाइड्स? सो हैलाइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। नाउ बाइनरी कंपाउंड्स का क्या मतलब है? तो बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब है कि वो कंपाउंड जिसमें दो सब्सटेंसेस मौजूद हों। तो हैलोजेंस के बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब है कि इसमें हैलोजन के अलावा सिर्फ एक और एलिमेंट मौजूद होगा। नाउ हैलाइड्स की हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स आती हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास आयनिक हैलाइड्स, देन वी हैव कोवलेंट हैलाइड्स, and then we have polymeric halides formed by different elements in periodic table. Now ionic halides में purely ionic bonding present होगी। सो ये purely क्या होंगे? ionic bonding होगी। इनकी जो solid form है उसके अंदर total ionic bonding होगी। कोवलेंट हैलाइड्स में टोटल क्या होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। सेपरेट मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें हमारे पास क्या मौजूद होगा? कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद होंगे। पॉलीमेरिक हैलाइड्स इनके दरमियान की हैलाइड है जिसमें आयनिक बॉन्डिंग होगी, लेकिन हमारे पास जो एटम्स हैं वो चेन्स में और लेयर्स में मौजूद होंगे। तो लेयर्स की फॉर्म में एटम्स मौजूद होंगे, जिस तरह कोवलेंट बॉन्डिंग में कनेक्टिविटी होती है, और बॉन्डिंग ये आयनिक शो करेंगे। सो ये मिड की हैलाइड्स हैं। नाउ जो हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनकी हैलाइड्स शो करेंगी आयनिक बॉन्डिंग और ये आयनिक हैलाइड्स होंगी। देन ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की जो हैलाइड्स हैं वो भी आयनिक हैं एक्सेप्ट बेरिलियम। सो ये हैलाइड्स क्या हैं? मेजरली हमारे पास आयनिक हैलाइड्स हैं। देन हमारे पास आती हैं पॉलीमेरिक हैलाइड। तो बीच के जो ग्रुप्स आते हैं हमारे पास, सबसे पहले ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो बेरिलियम, और अगर हम ग्रुप 3 में आते हैं स्पेसिफिकली तो ग्रुप 3 में एल्यूमिनियम इज़ अ फेमस मेटल, गैलियम इज़ अ फेमस मेटल। तो इस तरह के सब्सटेंसेस की जो हैलाइड्स फॉर्म होंगी दे विल बी पॉलीमेरिक हैलाइड्स। और अगर हम नॉन मेटल्स की तरफ आते हैं तो नॉन मेटल्स की जो हैलाइड्स हैं दे शो कोवलेंट बॉन्डिंग एंड दे आर कोवलेंट हैलाइड्स। सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ हैलाइड्स दैट यू गेट इन पीरियोडिक टेबल। नाउ हैलाइड्स में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हैलाइड्स में आपके पास फ्लोराइड्स भी हैं, क्लोराइड्स भी हैं, ब्रोमाइड्स भी हैं, आयोडाइड भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की हैलाइड की बात करूं तो वी कैन हैव सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। तो हमारे पास फ्लोराइड से लेके आयोडाइड्स तक की हैलाइड्स हैं। तो अगर आयनिसिटी की बात करें तो हमारे पास फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स में अगर फ्लोराइड्स होंगी तो स्पेसिफिकली फ्लोराइड्स की ज़्यादातर क्या फॉर्म होती है? आयनिक, और आयोडाइड्स ज़्यादातर क्या होती हैं? कोवलेंट फॉर्म में होती हैं एक्सेप्ट ग्रुप 1 एंड हायर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो फ्लोराइड से आयोडाइड्स तक जाते हुए बॉन्डिंग का ट्रेंड आयनिक से कोवलेंट की तरफ जाता है। सो दैट्स वाई हमारे पास फ्लोराइड्स की बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज़ कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट, और आयोडाइड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट। नाउ इसकी हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम से। सो हमारे पास अगर एल्यूमिनियम की फ्लोराइड है और एल्यूमिनियम की आयोडाइड है, सो वी कंसिडर 2 एक्सट्रीम्स। तो फ्लोराइड इज़ considered to be purely ionic and aluminum iodide is considered to be predominantly covalent. Now aluminium fluoride का जो हमारे पास melting point आता है that is 1290 डिग्री सेंटीग्रेड, और aluminium आयोडाइड का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आता है दैट इज़ 198 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यूँ हमारे पास फ्लोराइड से आयोडाइड्स तक
बॉन्डिंग आयनिक से कोवलेंट की तरफ शिफ्ट करती है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन किसी एलिमेंट यानी एक और किसी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हों, एक हाइड्रोजन और एक द सेकेंड एलिमेंट, उनको हम कहते हैं हाइड्राइड्स। नाउ हाइड्राइड्स हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स की हैं। फर्स्ट आर आयनिक हाइड्राइड्स, सेकेंड आर इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स, एंड थर्ड आर covalent hydrides. So ionic hydrides में again ionic bonding है and they have high melting point and high boiling point. Covalent hydrides में majorly covalent bonding है, they have low melting point and low boiling point. इसीलिए ये ज़्यादातर हमें गैशियस फॉर्म में मिलती हैं। दे मोस्टली एग्जिस्ट एज गैसेस और लिक्विड्स। तो ये हमें गैशियस या लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं, जबकि आयनिक हाइड्राइड्स हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं। इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स आर इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। नाउ सबसे पहले अगर हम आयनिक हाइड्राइड्स की बात करें तो होल ऑफ द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में लोअर मेंबर्स, ये वाले एलिमेंट्स बनाते हैं हमारे पास आयनिक हाइड्राइड्स। अगर इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की बात करें तो हमारे पास ग्रुप 2 के ऊपर वाले मेंबर्स और ग्रुप 3 के नीचे वाले मेंबर्स, ये बनाते हैं इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनसे हमारे पास बनती हैं कोवलेंट नेचर की hydrides. So these are the hydrides and its major types. Now third type of compounds are oxides. Now oxides are the most abundant and they are binary compounds of oxygen with other elements. Now oxides भी हमारे पास 3 टाइप्स की बनती हैं पीरियोडिक टेबल के कंपाउंड से, लेकिन हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं उनकी टाइप्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं। तो हम लेते हैं ऑक्साइड्स एसिडिक, यानी वो ऑक्साइड्स जो एसिडिक नेचर शो करती हैं। देन हम लेते हैं वो ऑक्साइड्स जो कि बेसिक नेचर शो करती हैं, एंड देन हम लेते हैं वो ऑक्साइड्स जो कि एम्फोटेरिक हैं, विच मीन्स कि ये एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करती हैं। नाउ कीप इन माइंड कि ज़्यादातर नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड हैं वो क्या होती हैं, एसिडिक, एंड जो मेटल्स की ऑक्साइड हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, बेसिक। और जो बीच के एलिमेंट्स आते हैं ट्रांजिशन जोन में, यानी ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5 के कुछ मेंबर्स, तो इनकी ऑक्साइड्स क्या होंगी, हमारे पास एम्फोटेरिक होंगी। नाउ ग्रुप 1 की सारी ऑक्साइड्स बेसिक हैं, ग्रुप 2 के मैग्नीशियम और उससे नीचे वाले मेंबर्स की ऑक्साइड बेसिक हैं, और ग्रुप 3 में से टेलुरियम विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। सो इन एलिमेंट से बनती हैं बेसिक ऑक्साइड्स। देन ग्रुप 2 से बेरिलियम, ग्रुप 3 से एल्यूमिनियम और उससे नीचे वाले, ग्रुप 4 से जर्मेनियम और उससे नीचे वाले, एंड ग्रुप 5 से आर्सेनिक और उससे नीचे वाले। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हमारे पास बच जाते हैं दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। नाउ हम एक बेसिक ऑक्साइड लेते हैं लाइक सोडियम ऑक्साइड। इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन दे देती है, इसलिए इस ऑक्साइड को हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। इसी तरह अगर हम कोई एसिडिक ऑक्साइड लें, जिस तरह सल्फ़र नॉन मेटल है उसकी ऑक्साइड लें एंड डिज़ोल्व इट इन वाटर, तो ये हमारे पास
एसिडिक सॉल्यूशन देती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स यूजुअली वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, लेकिन एसिड्स के साथ ऐसा बेस और बेसिस के साथ एसिड ये बिहेव करती हैं। नाउ बेसिक ऑक्साइड्स में एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। जिस तरह अगर हम बेसिसिटी कंपेयर करते हैं फर्स्ट ग्रुप की ऑक्साइड्स की, तो हमारे पास लिथियम ऑक्साइड इज़ लीस्ट बेसिक, फॉलोड बाय सोडियम ऑक्साइड, फॉलोड बाय पोटाशियम ऑक्साइड, देन रुबिडियम ऑक्साइड एंड देन सीजियम ऑक्साइड। तो जैसे जैसे हमारे पास डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। अब अगर हम ऑक्साइड्स की एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी हम कंपेयर करते हैं एक ही एलिमेंट की काफ़ी सारी ऑक्साइड्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात करूं तो मेरे पास क्लोरीन की एक ऑक्साइड है Cl2O, जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। देन मेरे पास क्लोरीन की ऑक्साइड आती है Cl2O3, जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। देन मेरे पास क्लोरीन की ऑक्साइड आती है Cl2O5, जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। देन आई हैव Cl2O7, जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो अगर एक ही एलिमेंट की डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं तो उनकी एसिडिटी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह अगर मैं मैंगनीज़ की बात करूं, जिससे ज़्यादातर कॉमनली क्वेश्चन आता है, तो इसकी ऑक्साइड्स हैं MnO, Mn2O3, MnO2 और Mn2O7। सो MnO में मैंगनीज इज़ +2, Mn2O3 में इट इज़ +3, MnO2 में इट इज़ +4, Mn2O7 में इट इज़ +7। नाउ अगर मैं एसिडिटी की बात करूं तो विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट द एसिडिटी इंक्रीजेस। सो दिस इज द ट्रेंड एंड टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स दैट वी गेट इन द पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।